रुक जाओ, बस कुछ देर के लिए इस भागती हुई दुनिया से स्वयं को अलग कर लो। किसी को बुलाने की कोशिश मत करो, किसी से बात करने की कोशिश मत करो, किसी उत्तर की तलाश मत करो, केवल रुक जाओ। क्योंकि जीवन के सबसे बड़े रहस्य तब नहीं खुलते जब तुम उन्हें खोज रहे होते हो, वे तब खुलते हैं जब खोजने वाला शांत हो जाता है। जिस पल तुम्हारी बेचैनी रुकती है, उसी पल अस्तित्व तुम्हारे द्वार पर दस्तक देना शुरू कर देता है। तुमने शायद पूरी जिंदगी यही सीखा है कि कुछ पाना है तो दौड़ना होगा, कुछ जानना है तो संघर्ष करना होगा, कहीं पहुंचना है तो दूसरों से आगे निकलना होगा। लेकिन भीतर की यात्रा का नियम बिल्कुल उल्टा है। यहां जितना दौड़ोगे उतना भटकोगे, यहां जितना पकड़ोगे उतना खोओगे, यहां जितना चाहोगे उतना दूर चले जाओगे। और जिस दिन बिना किसी चाह के बैठ जाओगे, उसी दिन वह सब मिलने लगेगा जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक प्रयास किया था। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेले होने का नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा भय स्वयं से मिलने का है। इसलिए वह भीड़ बनाता है, संबंध बनाता है, शोर बनाता है, व्यस्तताएं बनाता है, योजनाएं बनाता है। वह अपने चारों ओर इतनी आवाजें खड़ी कर लेता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही न दे। क्योंकि भीतर जो बैठा है उससे सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब तुम सचमुच अकेले बैठते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना कोलाहल है। विचारों की भीड़, स्मृतियों की धूल, इच्छाओं का धुआं, अधूरी आकांक्षाओं की चीखें सब एक साथ दिखाई देने लगती हैं। पहले वे थीं भी, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम बाहर देखने में व्यस्त थे। एकांत का पहला उपहार यही है कि वह तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखा देता है। और जब पहली बार यह चेहरा दिखाई देता है तब बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भीतर तो अंधकार है, बेचैनी है, भ्रम है। लेकिन यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो दिखाई दे गया उससे मुक्त हुआ जा सकता है, जो अनदेखा रह गया वही बंधन बन जाता है। इसलिए जब भीतर शोर दिखाई दे तो घबराना मत, उसे मिटाने की कोशिश मत करना, उससे लड़ना मत, केवल उसे देखना। जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखना। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें अनुभव होगा कि विचार बह रहे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। स्मृतियां आ रही हैं, लेकिन तुम स्मृतियां नहीं हो। और जब यह अनुभव गहरा होने लगता है तब भीतर एक नया आकाश जन्म लेता है। इस संसार में लगभग हर व्यक्ति अपने मन को ही स्वयं समझ बैठा है। इसलिए वह मन के दुख को अपना दुख समझता है, मन के भय को अपना भय समझता है, मन की असफलता को अपनी असफलता समझता है। लेकिन जो थोड़ी देर शांत बैठ जाता है उसे धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि मन तो केवल एक उपकरण है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते। आकाश कभी बादल नहीं बनता और चेतना कभी विचार नहीं बनती। चेतना केवल साक्षी रहती है। और जिस दिन ये साक्षी भाव पहली बार अनुभव में उतरता है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। तुमने देखा होगा कि जब किसी झील का पानी बहुत अशांत होता है तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही झील शांत होती है, पूरा आकाश उसमें उतर आता है। तुम्हारा भीतर भी ऐसी ही एक झील है। अभी उसमें इच्छाओं की आंधियां हैं, भय की लहरें हैं, अपेक्षाओं के तूफान हैं। इसीलिए अस्तित्व का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे तुम बैठते हो, देखते हो, स्वीकारते हो, वैसे वैसे भीतर की झील शांत होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, बिना किसी अहंकारपूर्ण संघर्ष के पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगता है। जीवन को समझने की सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम हमेशा भविष्य में खड़े होकर वर्तमान को देखते हैं। हम सोचते हैं कल कुछ मिलेगा, कल कुछ बदल जाएगा, कल कोई चमत्कार होगा। लेकिन जीवन कभी कल में घटित नहीं होता। जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। यह क्षण ही एकमात्र द्वार है। और जो इस द्वार को छोड़कर कहीं और खोजता है वह भटक जाता है। इसीलिए जब तुम अकेले बैठो तो किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा मत करना। कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई ऊर्जा महसूस हो, कोई रहस्य प्रकट हो, ऐसी अपेक्षा मत रखना। केवल वर्तमान में रहना, केवल सांसों को आते जाते देखना, केवल अस्तित्व की उपस्थिति को महसूस करना।
क्योंकि सत्य हमेशा साधारण रूप में आता है। मन चमत्कार चाहता है, लेकिन चेतना सादगी में खिलती है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिस अकेलेपन से तुम भागते थे वही तुम्हारा मित्र बन रहा है, वही तुम्हें ऊर्जा दे रहा है, वही तुम्हें भीतर से भर रहा है। क्योंकि वास्तविक एकांत खाली नहीं करता, वह भर देता है, वह छीनता नहीं, लौटाता है। वह तुम्हें संसार से दूर नहीं ले जाता, बल्कि पहली बार तुम्हें स्वयं के निकट ले आता है। और जो स्वयं के निकट आ गया वो पूरे अस्तित्व के निकट आ गया। जब भीतर मौन का पहला फूल खिलता है तब जीवन बदलने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, संसार वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। पहले जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थी वे अब बादलों जैसी लगने लगती हैं। पहले जो भय असहनीय लगते थे वे अब केवल गुजरते हुए विचार दिखाई देते हैं। पहले जो भविष्य अंधकारमय लगता था उसमें अब एक गहरा भरोसा जन्म लेने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि जीवन को चलाने वाली कोई अदृश्य बुद्धि है, कोई गहरी व्यवस्था है, कोई मौन संगीत है जो सब कुछ संभाले हुए है। और तब पहली बार समझ में आता है कि रास्ते खोजने नहीं पड़ते, रास्ते प्रकट होते हैं जब मन शांत होता है, जब भीतर स्पष्टता होती है, जब चेतना जागती है। तब वही कदम उठते हैं जो उठने चाहिए, वही द्वार खुलते हैं जो खुलने चाहिए, वही लोग मिलते हैं जो मिलने चाहिए, वही अवसर आते हैं जो आने चाहिए। जीवन तब संघर्ष नहीं रहता, एक प्रवाह बन जाता है और इस प्रवाह में व्यक्ति नहीं चलता, अस्तित्व उसे चलाता है। यही कारण है कि जितना अधिक तुम स्वयं के भीतर उतरोगे उतना कम तुम्हें बाहर की दुनिया से शिकायत रहेगी, क्योंकि शिकायत वहीं जन्म लेती है जहां अज्ञान होता है। जहां जागरूकता आती है वहां स्वीकार आता है, और स्वीकार के साथ एक ऐसी शांति आती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी सम्मान से नहीं आती, किसी संबंध से नहीं आती। वह शांति केवल स्वयं को जानने से आती है, और स्वयं को जानने का पहला कदम है कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ जाना, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के। क्योंकि जिस दिन तुम सचमुच अकेले बैठना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ था। हवा की हर सरसराहट, आकाश का हर विस्तार, पक्षियों का हर गीत, पेड़ों की हर हरियाली, तारों की हर चमक, सब तुम्हारे साथ संवाद कर रहे थे। केवल तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा था कि तुम सुन नहीं पा रहे थे। और जब मन का शोर शांत हो जाता है तब जीवन का संगीत सुनाई देने लगता है। तब कोई रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, तब ब्रह्मांड स्वयं रास्ता खोलना शुरू कर देता है। जब भीतर की भागदौड़ थोड़ी शांत होने लगती है तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। पहले तक तुम्हारा ध्यान हर समय बाहर की ओर बहता था। तुम लोगों को देख रहे थे, परिस्थितियों को देख रहे थे, भविष्य को देख रहे थे, सफलताओं और असफलताओं को देख रहे थे। लेकिन अब पहली बार देखने की दिशा बदलने लगती है। अब दृष्टि बाहर से लौटकर भीतर की ओर मुड़ती, और यही वह क्षण है जहां से चेतना का वास्तविक जन्म शुरू होता है। संसार में जन्म लेना आसान है, लेकिन स्वयं में जन्म लेना दुर्लभ है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन स्वयं में कभी जन्म नहीं लेते। वे दूसरों की धारणाओं में जीते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं, दूसरों द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलते हैं। उनका जीवन उनका अपना नहीं होता, वह केवल प्रतिक्रियाओं का एक संग्रह होता है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपनी मौलिकता को पहचानने लगता है। उसे पहली बार अनुभव होता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, जो किसी भी तूफान में नहीं डगमगाता, जो समय के साथ बूढ़ा नहीं होता, जो जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा से भी परे है। मन हमेशा तुम्हें जल्दी में रखता है। मन कहता है अभी कुछ करना है, अभी कहीं पहुंचना है, अभी कुछ हासिल करना है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे यदि पूरा संसार भी मिल जाए तो वह किसी दूसरे संसार का सपना देखने लगेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही असंतोष है। वह एक ऐसी आग है जो ईंधन से बुझती नहीं बल्कि और अधिक भड़कती जाती। इसलिए जिसने मन की बात मानकर जीवन जिया वह अंततः थकान ही पाएगा। उसकी उपलब्धियां बढ़ सकती हैं लेकिन उसकी शांति नहीं बढ़ेगी।
उसके पास साधन बढ़